नाते सिर्फ दो बाप बेटा कांग्रेस में रहे। कांग्रेस पार्टी का आज अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस और जो है बीजेपी भी मिले हुए हैं, तो आगे 2024 में क्या होगा फिर? 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल बनेगी। कि आपने 3 उपचुनाव देखे हरियाणा में, ना झंडा ना डंडा ना कैंडिडेट, जेजेपी का कुछ था ही नहीं। तो वो सही तो कह रहे हैं कि बीजेपी का है, उन्होंने बीजेपी के पास सरेंडर कर रखा है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों को उन्होंने बेच दिया उनके पास। अपने सत्ता के घमंड में वो बौखला गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय इनेलो की परिवर्तन यात्रा बड़ौदा हल्के में चल रही है और बड़ौदा हल्के के भंडेरी गांव में हम मौजूद हैं। इनेलो की जो महिला शक्ति है, हम कहेंगे कि पूरे अब तक की जो यात्रा रही है उसमें जो इतिहास रचने का काम किया है, सुनैना चौटाला हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, हम देख रहे हैं कि जब से यात्रा शुरू हुई है निरंतर बिना एक दिन भी रुके आप यात्रा में चल रहे हैं, तो आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया मैम और एक नया इतिहास रच दिया। देखिए, इतिहास तो अभी रचा जाएगा। जब 2024 में वोट गिरेंगे तो इतिहास दोहराया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो इतिहास रचा था वैसा इतिहास रचा जाएगा। और जो आपने कहा निरंतर चलने का भी एक कारण है। जब लोगों का हुजूम, जब लोगों का प्यार मिलता है, जब महिला शक्ति हमें आके एक शक्ति देती है सच में कि भाई आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो ऐसे में हमें चलने का हौसला मिलता है। मैम, देवीलाल जी का जो है उप प्रधानमंत्री रहे वो देश के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार मुख्यमंत्री रही है हरियाणा के, उसके बावजूद भी इनेलो यात्रा करके इस तरह का संघर्ष कर रही है, क्या कहना है? देखिए, संघर्ष ही चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किया और लोगों की आवाज़ उठाना इंडियन नेशनल लोकदल का प्रथम ध्येय रहा है हमेशा। हम लोग ये नहीं कि सत्ता में आ गए तो सत्ता की मलाई खा के और फिर छुप के बैठ जाए। आपने इतिहास देखा होगा, जितनी भी जन कल्याण की नीतियां आज तक लागू की हैं वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश जी चौटाला ने लागू किए। बाकी किसी भी सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। और हम आगे भी आने वाले समय में भी चाहते हैं कि जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन एक रिकॉर्ड कायम हुआ है पूरे देश में, उसी तरीके से अब हम महिलाओं के लिए भी 1100 रुपये करना चाहते हैं। मैं तो महिलाओं से सभी से इसीलिए निकली हूँ, एक महिला से ये विनती करती हूँ कि आप लोग इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाओ और फिर से हम इतिहास में ये रचने का काम करेंगे कि 1100 रुपये प्रत्येक महिला को उसके घर का खर्च और 1 सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। एक चर्चा अभय सिंह चौटाला की विधानसभा की होती है, तो साथ ही साथ सुनैना चौटाला की जो है पैदल चलने की चर्चा पूरे हरियाणा में होती है। देखो, होनी चाहिए, महिला शक्ति है। और मेरे साथ मैं एक सुनैना चौटाला नहीं, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की टीम, पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं चल रही हैं। और क्योंकि आज परेशान है, आज विधानसभा में अभय सिंह जी चौटाला जब आवाज़ उठाते हैं तो वो नवासी के ऊपर एक भारी पड़ते हैं। और महिला शक्ति उस शक्ति को और बढ़ाने के निश्चय लेके चली है और हम निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे। और हरियाणा की महिलाएं इस बार इतिहास में ये दर्ज कराएंगी कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर यदि किसी ने मुहर लगाई तो वो महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि हम 3000 से ज़्यादा पेंशन नहीं करेंगे और हमने जेजेपी की कोई भी बात अब तक नहीं मानी है। जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी खट्टर, उनके आए दिन बयान आते हैं, फिर वो दूसरे दिन माफ़ी मांगते हैं। आपने देखा होगा, वो तो एक जज के ऊपर भी टिप्पणी करने में गुरेज नहीं करते। अपने सत्ता के घमंड में वो बौखला गए हैं। और मैं ये कहती हूँ, जहाँ घमंड आ जाता है वहाँ निश्चित रूप से पतन जरूर आता है। आपने देखा होगा इतिहास में रावण को भी जब घमंड हुआ था तो पतन हुआ था। इसी तरीके से मनोहर लाल जी खट्टर को घमंड हो चुका है और वो भूल चुके हैं कि भाई जिस जनता ने, जिन्होंने उन्हें कुर्सी दी है वो ज़्यादा ताकतवर है। आज कुर्सी देने वाले ताकतवर है। यदि हम अपनी ताकत को पहचाने, मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से कहती हूँ, आपके पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट डालने की ताकत। उस ताकत को सही जगह इस्तेमाल करें। मनोहर लाल जी खट्टर जैसे आप मुख्यमंत्री बनाने का आगे मुझे नहीं लगता इतिहास इस बात को दोहराएगा कभी। जिस तरह से बयान आ रहा है मुख्यमंत्री का कि जेजेपी का सरकार में कोई वो नहीं है, सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद भी दुष्यंत चौटाला करेगी हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने तो आपको पहले दिन से यही बात कही है कि इनका विलय हो चुका है। वो मनोहर लाल खट्टर सही बात कह रहे हैं। क्यों कि आपने 3 उपचुनाव देखे हरियाणा में, ना झंडा ना डंडा ना कैंडिडेट, जेजेपी का कुछ था ही नहीं। तो वो सही तो कह रहे हैं कि बीजेपी का है, उन्होंने बीजेपी के पास सरेंडर कर रखा है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों को उन्होंने बेच दिया उनके पास ले जाके। वो कहते थे 5100 रुपये हम
बुज़ुर्गों की पेंशन को बढ़ाएंगे। आज वो वायदे कहाँ हैं उनके? उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक भी लागू नहीं हुआ और वो हमारी यात्रा के बारे में टिप्पणियां करते हैं। मैं कहती हूँ अब दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री जी की बात का सही जवाब देना चाहिए। एक आखिरी सवाल है मैम, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस और जो है बीजेपी भी मिले हुए हैं, तो आगे 2024 में क्या होगा फिर? 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल बनेंगे। ये मिले हुए हैं, इसमें मैं नहीं कहती है, ये जाहिर है बात। आप एलनाबाद के चुनाव, जो उपचुनाव हुआ, आप भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का निकाल के रिकॉर्डेड बयान है कि कांडा तो मेरा मित्र है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट डालो। वहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है। वहीं एक सबूत और उन्होंने पिछले दिनों जो सोनीपत में रैली सोनीपत में सुबह की थी और शाम को दिल्ली के दरबार में जाके हाजिरी लगा के आई, ये बात सबूत है। परसों का भी एक अखबार में बयान है कि ये जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितनी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो बयान है इनके, इस बात को दर्शाते हैं कि ये पूरी रूप से मिले हुए हैं। फिर दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ बातें करते हैं। आपने देखा होगा, सिर्फ ये चाहते हैं सिर्फ दो बाप बेटा कांग्रेस में रहे। कांग्रेस पार्टी का आज अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला, जितने भी धुरंधर, जितने भी अपने आप में कांग्रेस के लीडर माने जाते, सबको एक साइड करने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पुत्र मुंह में आके करे। हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित को वो नुकसान पहुंचाने का काम करे। आज विपक्ष की भूमिका है कहाँ? वो खड़े होकर शेरो शायरी करते हैं, वो खड़े होकर चुटकुला गोष्ठी करते हैं जब गंभीर मुद्दे जनता के अभय सिंह जी चौटाला उठाते हैं। सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया कि विपक्ष में एक कैंडिडेट उतार दे मोदी के खिलाफ तो मोदी का सफाया हो जाएगा। सत्यपाल जी मलिक ने बहुत सोच समझ के बयान दिया होगा। वो गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने एक पुलवामा कांड के ऊपर भी बड़ा खुलासा किया है। तो इस बात से आज जनता में जो है, जो नौजवान हमारे मारे गए, जो सरहद पे सेवा करने के लिए गए थे, उनका बलिदान जो हुआ है उसके प्रति लोगों में रोष है। इसलिए वो इस बात को लेकर सही कहते हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी को शीशा दिखा सकते हैं तो सही मायने में आम जनता, आम लोग हैं जो अपनी वोट की ताकत से उन्हें निश्चित रूप से पटक नहीं देंगे।